बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे होनहारों, क्या हाल हैं? छुट्टियां कैसी गुजर रही हैं? मज़े से? और बकरा ईद की तैयारियां। तो आज हम आपको कहानी सुनाते हैं बकरा ईद की। अब्बू भैया और दादा जो हो रहे थे तैयार, अपिया और गुल्लू मियाँ भी हो गए होशियार। मवेशी मंडी हम भी जाएंगे और जानवर लेकर आएंगे। मवेशी मंडी में थी चहल पहल और बहुत सी रौनक। जानवर ही जानवर, दाएं तरफ बकरा, बाएं तरफ दुम्बा, पीछे था ऊंट, सामने थी गाय। कैसे कैसे जानवर लोग यहाँ पे लाए। कहीं बकरे सींग लड़ा रहे थे, कहीं बिछिया चिल्ला रही थी, कहीं ऊंट की गुर्राहट, कहीं दुम्बे की मिनमनाहट, कहीं भावताओ, एक मेले का समा। गुल्लू मियाँ, अपिया, भैया सब बड़े गौर से देख रहे थे। सबको अपनी ही पसंद का बकरा चाहिए। दादा अबू बोले, कुर्बानी का जानवर बड़े ध्यान से लेना पड़ता है, इसमें कोई नक्स ना हो। गुल्लू मियाँ के दिल में तो बकरे से खेलने का शौक समा चुका था, लेकिन भैया और अपिया के दिल में थे कई सवाल। दादा अबू ने किया वादा कि आज इशा के बाद इस अजीम कुर्बानी की कहानी सुनाएंगे। प्यारे होनहारों, दादा अबू ने बताया, इस कुर्बानी के पीछे एक बड़ा फलसफा, मंतक और कहानी है। इस पे हमारे लिए बेशुमार सबक और सिले हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगंबरों के बाप दादा थे। उनके एक फर्जंद हजरत इस्माइल थे, जो उन्हें जान से ज्यादा प्यारे थे। एक रात ख्वाब में उन्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला कि अपनी सबसे प्यारी चीज को खुदा की राह में कुर्बान करो। दूसरी और तीसरी रात भी यही ख्वाब में आया तो वो समझ गए कि बेटे की कुर्बानी का हुक्म है। उन्होंने ख्वाब बेटे को सुनाया तो बेटा भी कुर्बानी के लिए तैयार हो गया। छुरी और रस्सी साथ ली और दोनों बाप बेटा एक सुनसान जगह की तरफ रवाना हुए। बस अब क्या था। हर जगह, हर मोड़ पर शैतान बहकाने के लिए तैयार खड़ा था। हजरत इब्राहीम शैतान को देखते और उस पर कंकर फेंकते, लेकिन अटल इरादे के साथ वादिये और फात में पहुंचे। बेटे के हाथ पांव रस्सी से बांधे, अपनी और बेटे की आंखों पर पट्टी रखी, छुरी को पत्थर पर रगड़ा और बेटे की गर्दन पर रख दी। बस गैब से आवाज आई, ए इब्राहिम, तुम अपने इम्तिहान में पूरे उतरे। बेटे की जगह एक दुम्बा पड़ा था जो जन्नत से भेजा गया था। बस उस दिन से इंसान की कुर्बानी रोक दी गई और जानवर की कुर्बानी का हुक्म हुआ। बकरा ईद पे सब मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हैं और जानवर कुर्बान करके उसका गोश्त गरीबों और रिश्तेदारों में तकसीम करते हैं। इस मौका पर मक्का में हज होता है, जो इस्लाम का 5वां रुकन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान हर साल ये फर्ज अदा करने सऊदी अरब के शहर मक्का आते हैं। आपने इनका सफेद 2 चादरों वाला लिबास देखा होगा। यहाँ आका, गुलाम, काले और गोरे, अमीर और गरीब के सब फर्क मिट जाते हैं। ये उम्मत मोहम्मद के इत्तेहाद, इत्तफाक और मुसावात का अजीम मंजर और मिसाल है। हज करने वाले जानवर की कुर्बानी करते हैं। इन जानवरों का गोश्त गरीब मुल्कों में भेजने का खास इंतजाम किया जाता है। इन सब बातों के पीछे बड़ी बड़ी हिकमतें हैं। आज मंडी में आपने जानवर देखे, इस सारे कारोबार के पीछे बेशुमार लोगों के रोजगार हैं। जानवर पालने वाले, बेचने वाले, ज़िब्हा करने वाले, फिर अपनी हलाल की कमाई से कुर्बानी करना और गोश्त की सही तकसीम करना, सब हमारे तकवा के इम्तहान हैं।
جی بچوں، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ عید الاضحیٰ پر ہم قربانی کیوں کرتے ہیں۔ تو چلو گلو، بھیا اور اپیا، تم سب اپنے بکروں کی دیکھ بھال کرو بڑے پیار کے ساتھ۔ یہ ہمارے قربانی کے جانور ہیں اور آپ سب کو عید مبارک۔ اللہ حافظ۔ اگلی کہانی کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔